कैसे निकल जाते हैं। इसे देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। वैसे यार, इस काली कलूटी ने इस शादी में आकर ग्रहण ही लगा दिया। देखो तो चारों तरफ मनहूसियत ही मनहूसियत फैल गई। काले लोग होते ही ऐसे हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना काला साया छोड़ ही देते हैं। सुन काली कलूटी, तूने पूरी शादी में ग्रहण लगा दिया। चल चल यहाँ से बाहर जा, हम नहीं चाहते कि तेरा काला साया इस शादी पे पड़े। चल जा यहाँ से मनहूस। शादी में सभी लड़कियों की ऐसी खरी खोटी बातें सुनकर काजल को बहुत दुख होता है और वह अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके साथ शादी में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लीजिए, सब मेरे रंग रूप को लेकर कितना मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे ऊपर कैसे हंस रहे हैं। चलिए यहाँ से चलिए, मैं अपनी और इंसल्ट नहीं करा सकती। मम्मी पापा, इन लोगों को आखिर मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट कर कर क्या मिलता है? अगर मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ, तो इन्हें क्या, यह मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? मेरी प्यारी बेटी, अपना दिल छोटा मत करो। अभी इन्हें ये नहीं पता कि असली सुंदरता बाहर की नहीं, दिल की होनी चाहिए। और मेरी प्यारी बिटिया का दिल तो बहुत सुंदर है। मेरी शहजादी बेटी, तुम यहाँ पर खुश नहीं हो तो हम यहाँ से अभी चलते हैं। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर शीतल और सुमित अपनी बेटी के साथ घर आने लगते हैं कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में शीतल की मृत्यु हो जाती है। काजल और सुमित बहुत ज्यादा रोते हैं और कुछ समय बाद शीतल का दाह संस्कार हो जाता है। काजल अपनी माँ को याद कर कर बहुत रोती। अपनी बेटी को इस तरह से रोता देख सुमित को बहुत दुख होता और उसे यह महसूस होता कि उसकी जिंदगी में वह चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन एक माँ की कमी पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए वह एक दिन सुजाता नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है, जिसकी अपनी भी एक बेटी थी, गुनगुन। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तभी सुमित सुजाता से कहता है, सुजाता, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि तुम मेरी बेटी को माँ की कमी महसूस न होने दो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अजी, आप चिंता क्यों करते हो? मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं काजल बेटी को बहुत प्यार दूंगी और रंग रूप को लेकर मैं कभी भी कोई भेदभाव नहीं करूंगी। दोनों बेटियों को एक समान ही प्यार दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह से सुजाता सुमित से मीठी मीठी बातें कर कर उसे यकीन दिला देती है कि वह काजल से बहुत प्यार करेगी। लेकिन बेचारे सुमित को कहाँ पता था कि सुजाता बहुत ही ज्यादा चालाक और चतुर औरत है। उसने तो सिर्फ उसकी धन दौलत हासिल करने के लिए उससे दूसरी शादी की। सुजाता सुमित के सामने तो काजल से बहुत प्यार करती और जैसे ही वह उसकी आंखों से ओझल हो जाता तो वह अपना असली रूप दिखाना काजल को शुरू कर देती। काली कलूटी मनहूस, तेरा बाप पूरे 1 साल के लिए गांव से बाहर गया है। अब मुझे चैन की सांस आएंगी। अब मैं जीभ भरकर तुझसे काम करा सकती हूँ, तुझे मार सकती हूँ और तुझे खरी खोटी सुना सकती हूँ। सुमित के सामने तो मेरी प्यारी बेटी खाना खा लिया। तुझ जैसी काली कलूटी को तो मेरी जूती पसंद न करे। आज से तेरा रूम मेरी बेटी का है, तो उस रूम के अंदर रहने के लायक नहीं है। मेरी बेटी को देख कितनी ज्यादा सुंदर है। उसका रूम छोटा है इसलिए वह उस रूम में रहेगी। समझ में आ रही है काली बंदरिया? माँ, यह अचानक आपको क्या हो जाता है? पिताजी के सामने तो मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती हो, लेकिन उनके जाते ही मुझे काली कलूटी, बदसूरत, नौकरानी, पता नहीं क्या क्या कहती हो। मुझे तो आपके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। आखिर आपका असली रूप कौन सा है? पिताजी के सामने वाला या फिर ये है जो उनके बाद आप मेरे साथ करती हो? देखा मम्मी,